ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। जाए वही ले जाए जहां बेसब्रियां। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर बैठ मत मंजिल के मुसाफिर, थक कर बैठ मत मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। एक फौजी से बड़ा किसी का रुतबा नहीं होता। जय हिंद साथियों, मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं आज आपको भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम पैटर्न क्वेश्चंस 2023 के बारे में दोस्तों बातचीत करने वाला हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़ जाइए। जो बच्चा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है उसके लिए सुनहरा अवसर, एग्ज़ाम पैटर्न जनरल ड्यूटी एसके बुक्स, उसके बाद उससे रिलेटेड मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन उसके बारे में दोस्तों बातचीत करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा तथा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं एग्ज़ाम पैटर्न से आधारित दोस्तों पर्सन के बारे में बातचीत करने वाला हूं। जो एग्ज़ाम अग्निवीर, जो इंडियन आर्मी अग्निवीर जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर जीडी की जनरल ड्यूटी की, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जनरल ड्यूटी जो होता है पहले रनिंग होती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, पहले एग्ज़ाम पैटर्न लागू कर दिया है। अब रनिंग को हटा दिया गया है, पहले एग्ज़ाम पैटर्न उसके बाद रनिंग टेस्ट होगा दोस्तों। इसलिए आप एग्ज़ाम पैटर्न की बढ़िया तैयारी कर लीजिए। उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रश्न बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, तथा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न ये है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर दोस्तों है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, सार्क के सदस्य कितने देश हैं? सार्क के सदस्य कितने देश हैं? 8 देश है दोस्तों। सार्क के सदस्य 8 देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, भारत की प्रथम ब्लू ट्रेन को जोड़ेगी? भारत की प्रथम ब्लू ट्रेन को जोड़ेगी अहमदाबाद से मुंबई। भारत की प्रथम जो ब्लू ट्रेन है को जोड़ेगी, भारत की प्रथम ब्लू ट्रेन को जोड़ेगी अहमदाबाद से मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों सन 1600 ईस्वी के ईसा पूर्व हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता किसकी नीति है? एक जनता एक राष्ट्र एक नेता किसकी नीति है? हिटलर की दोस्तों, हिटलर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? लेनिन। लेनिन जो होता है उसे लेनिन को रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे गहरा महासागर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया इंडियन आर्मी के एग्जाम में। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर दोस्तों, प्रशांत महासागर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, एग्जाम पैटर्न पर आधारित, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों आया हुआ है और उम्मीद है कि इस बार भी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, मोहन बागान किस खेल की टीम से है? मोहन बागान किस खेल की टीम से है? फुटबॉल की अगर बात करें, मोहन बागान की टीम से फुटबॉल। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताइए। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात के अंदर दोस्तों। अक्षरधाम मंदिर गुजरात किस राज्य में स्थित है? गुजरात के अंदर। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। निम्न में से
छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो रायपुर है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, सामान्य विज्ञान के बारे में दोस्तों बातचीत करेंगे। वो सामान्य ज्ञान था, ये सामान्य विज्ञान है। और जनरल नॉलेज था, ये जनरल साइंस है। जनरल साइंस का पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पे, पहला प्रश्न दोस्तों ये है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है बता सकते हैं दोस्तों आप? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। 10th क्लास का प्रश्न है दोस्तों, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, माइंड का यूज़ कीजिए, लॉजिकल प्रश्न है दोस्तों। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? बल्ब जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaCl। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, खगोलीय दूरी नापने की इकाई। खगोलीय दूरी नापने की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी नापने की इकाई प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? निक्रोम का। निक्रोम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति 332 मीटर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? नीला जो लिटमस पेपर है, नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर का जो रंग होता है किस रंग का हो जाता है? किस रंग का हो जाता है? लाल रंग का दोस्तों हो जाता है। पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग कैसा होता है? पीलिया रोग से जो ग्रसित रोगी होते हैं उसकी आंखों का रंग कैसा होता है? येलो। लॉजिकल बात है, येलो ही होगा। जो पीलिया रोग है, येलो शरीर को येलो कर देता है, आंखों का रंग येलो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्बी। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्बी दोस्तों, स्कर्बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक की बात करें तो क्या है? बताइए आप। मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु क्या है? तांबा। पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु तांबा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ध्वनि की चाल मापी जाती है। ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है दोस्तों? मीटर सेकंड में। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? हवा में ऑक्सीजन के प्रतिशत की बात कर रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, 21% होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, बहुत बार आया है एग्जाम में। हर एग्जाम कॉम्पिटिशन में ये प्रश्न 1 या 2 बार जरूर आया है दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों हर बार आते हैं। तराइन का आता है, पानीपत का आता है, युद्ध से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं युद्ध से, वो एग्ज़ाम में जरूर दोहराए जाते हैं, बारी बार रिपीट होते हैं दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 के अंदर दोस्तों लड़ा गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छापे जाते हैं? भारतीय नगद मुद्रा के नोट दोस्तों नासिक के अंदर छापे जाते हैं। नासिक में छापे जाते हैं भारतीय नगद मुद्रा के नोट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? किससे कहा जाता है या किससे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। फतेहपुर सिकरी अकबर, जलाउद्दीन मोहम्मद इसको कहा जाता है अकबर, इसका मूल नाम अकबर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, रूस ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? रूस ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। माई एक्सपेरिमेंट विद पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? 5 वर्ष के बाद। निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक कहकर संबोधित किया जाता है? पहले। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर दोस्तों। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 7%।
एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? प्रोपेन तथा ब्यूटेन। 1 हॉर्स पावर की वाट बराबर होती है 740 वाट। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है लाल प्रकाश। मनुष्य का शरीर का प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा। पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? वसा में। पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? वसा में नहीं होता दोस्तों, एमिनो एसिड के अंदर होता है, एमिनो एसिड के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, जीवन की मूलभूत इकाई। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। डाइफाइड किसके कारण होता है? डाइफाइड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। डाइफाइड की अगर बात करें, डाइफाइड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया कारण होता है। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है दोस्तों। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में हर बार दोहराया जाता है। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? गलफड़ के द्वारा। गलफड़ों के द्वारा मछली सांस लेती है, आपको पता होना चाहिए। आवर्ती का मात्रक अगर पूछा जाए, हार्टज होता है दोस्तों। मनुष्य के रक्त का रंग किसके कारण होता है? मनुष्य के रक्त का जो रंग होता है लाल किसके कारण होता है? लॉजिकल प्रश्न है दोस्तों। मनुष्य के रक्त का रंग जो होता है लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। निम्न में से कौन सा अचुंबकीय धातु? टीन। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है, क्या होता है दोस्तों? कम घनत्व होता है। क्या बादल जो होते हैं वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों। उसमें क्या होता है पता होना चाहिए आपको दोस्तों, कम घनत्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, सिंधु सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? शहरी थी दोस्तों, शहरी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा है? लोथल। आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते हैं? सप्त सिंधु। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध के अंदर। लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल? सिंधु घाटी का। मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु? तांबा। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? राजस्थान का मैं निवासी हूँ। कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है? ये दोस्तों करमबाई दिए हुए हैं, हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, बनवाली, भगतराव, रोपड़। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी सेकेंड इसका आंसर दोस्तों दिया हुआ है। सेकेंड नंबर पे लोथल है, थर्ड नंबर पे रंगपुर है और 5 नंबर दिया हुआ है दोस्तों रोपड़। ये करमबाई दिए हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? पक्की ईंटों के। महान नागर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया जाता है? मोहनजोदड़ो। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। भारत का प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न दोस्तों। भारत का प्राचीन वेद कौन सा है? दीर्घवेद दोस्तों। आर्य किसके विरुद्ध थे? मूर्ति पूजा के। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था? तंबाकू। किस वैदिक देवता की स्तुति दीर्घवेद में सबसे अधिक है? इंद्र। दीर्घवेद में गायत्री मंत्र किसमें समर्पित होता है? सावित्री। बौद्ध धर्म के संस्थापक? गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान? लुम्बिनी। निम्न में से भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? पाली। बौद्ध ग्रंथि संबंधी भाषा? पाली। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के अंदर हुआ। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी। जैनियों के पहले तीर्थकार ऋषभदेव। कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? मेवाड़। नंद वंश का संस्थापक? महापद्मनंद। चंद्रगुप्त के पोते का नाम अशोक। अंगा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन से यात्री आए थे? फयान। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? इनमें से कोई नहीं। भारतीय इतिहास के किस युग में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। सिकंदर महान भारत पर कब आया? 326 विक्रम संवत। निम्न में से किससे भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया? अरबी ने दोस्तों। सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था? अरबी ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे, निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना राजवंश मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पुराना राजवंश। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी? राजगीर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों हिस्ट्री का। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? जनरल नॉलेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन।
मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का समय काल क्या था? 300 विक्रम संवत से 184 विक्रम संवत। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 विक्रम संवत। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? सूर्यगुप्त। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? हर बार एग्जाम में आता है दोस्तों, ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देख लेना पेपर के अंदर आप। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को दोस्तों। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कनौज। चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हवेन इसके शासनकाल में भारत आए? हर्षवर्धन। बाण भट्ट किस राजा के दरबारी थे? हर्षवर्धन के। कोरकनाग उड़ीसा में सूर्यदेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिम्हा फर्स्ट ने करवाया था दोस्तों ये। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? बताइए आप। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था क्या ये? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था दोस्तों ये। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के मध्य हुई थी? हेमू और अकबर के मध्य हुई थी दोस्तों। मंगोल का प्रथम शासक कौन था? चंगेज खान। ग्रेट ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी। भारत का अंतिम मुगल बादशाह, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहादुर शाह जफर। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। जामा मस्जिद किसने बनवाई? जामा मस्जिद शाहजहां। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया? दीन इलाही। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किसकी पराजित हुई? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था दोस्तों। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। ताजमहल का डिजाइनर कौन है? उस्ताद ईशा। ताजमहल का डिजाइनर कौन है? उस्ताद ईशा जो था ताजमहल का दोस्तों डिजाइनर है। उस्ताद ईशा ये ताजमहल का डिजाइनर है, इसने ताजमहल के बारे में बताया है। उसके बाद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई के अंदर दोस्तों। बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। लाला लाजपत की मृत्यु कैसे हुई? लाला लाजपत राय जो थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? साइमन कमीशन जो थे भारत आए थे, उन्होंने अंग्रेज़ों ने अंधाधुंध लाठी बरसाई तथा इसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। 10 मई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू जो सुल्तान था कहाँ का शासक था दोस्तों? अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो में दीपक शर्मा दोबारा मिलेगा, इसी तरह इंडियन आर्मी के नए मटेरियल के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।